हाय दोस्तों, माय नेम इज महेंद्र। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज संविधान के 100 क्वेश्चन होंगे, वेरी इंपोर्टेंट, एसएससी जीडी में आने वाले सभी। चलिए तो शुरू करते हैं क्लास। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। क्वेश्चन 4, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 6 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारत सरकार द्वारा पहली बार संविधान दिवस किस वर्ष में मनाया गया था? ये मनाया गया था 2015 में। संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द किस वर्ष जोड़े गए थे? ये जोड़े गए थे 1976 में। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? सोवियत संघ। संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो ये हो जाएगा प्रस्तावना। भारतीय संविधान को लागू करते समय इसमें कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां थीं? तो 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां हैं? तो 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियां हैं। भारत देश का सर्वोच्च कानून क्या है? भारतीय संविधान। क्वेश्चन 12, भारतीय संविधान। भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? संविधान निर्माता सभा द्वारा। भारतीय संविधान को अंकित कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है दोस्तों। भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? देहरादून से। मूल संविधान कितने शब्दों से बना था? 1,46,385 शब्द हैं इसमें। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो भारत देश का दोस्तों, अपना ही संविधान है। संविधान के लिखित संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? यह हुआ था ब्रिटेन में। भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? संसद भवन में। प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा है? केवल अंग्रेजी में लिखा है दोस्तों। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का चक्कर क्या निरूपित करता है? गति को निरूपित करता है। भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? ये बना था 26 नवंबर 1949 को। केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? विट्ठल भाई पटेल। किस देश में लोकतंत्र नहीं है? तो चीन। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है?
इंग्लैंड से ली गई है। भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। भारत की संविधान सभा को किस योजना के द्वारा गठित किया गया था? तो कैबिनेट मिशन। भारतीय संविधान की रचना के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये थे BN राव। अगला प्रश्न, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को। भारत के अंतरिम संसद में कितने सदस्य थे? संसद की कुल संख्या 296 थी। अगले वर्ष राज्यों के प्रतिनिधियों को मिलाकर कुल संख्या 313 हो गई थी। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? तो कुल 15 महिलाएं थीं। भारतीय संविधान को बनाने के लिए कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 105 तथा 12 अधिवेशन। एक 105 बैठक हुई थी तथा 12 अधिवेशन हुए थे। आजाद भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा के द्वारा। हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? GB मावलंकर। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारत एक क्या है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? 1971 में। राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन करता है? उपराष्ट्रपति। संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष की गई है? तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में। भारत में आजादी के बाद पहला आम चुनाव कब संपन्न कराया गया? 1952 में। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम वायसराय कौन बने थे? लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। किस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? 1833 का चार्टर अधिनियम। क्वेश्चन 48, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित की गई थी? अनुच्छेद 19 के द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है? अनुच्छेद 368। वर्तमान संविधान में शिक्षा को कौन सी सूची में रखा गया है? समवर्ती सूची में रखा गया है। वर्तमान संविधान किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकते हैं? अनुच्छेद 360 को। किस संविधान संशोधन को भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है? 42वां संशोधन को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद क्या दर्शाता है?
भारत गणराज्य का सर्वोच्च लिखित संविधान है। भारतीय संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष में हुआ था? 1951 में। सिक्किम को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया था? 1975 में। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? 284। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? 1956 में। माले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? 1909 में। किस देश से भारतीय संविधान में लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया है? यूएसए। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किसके आधार पर किया गया था? पंचायती राज व्यवस्था से। संविधान सभा की कुल कितनी बैठक हुई थी? 105। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में कुल कितने सदस्य थे? 299। संविधान को किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ने। 66। भारत के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य का क्या नाम है? भाषा के आधार पर गठित आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। 67। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 12वीं अनुसूची। भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था? पश्चिम बंगाल विधान परिषद से हुआ था। मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 93। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो ये हैदराबाद रियासती के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। ये अलग राज्य की मांग कर रहे थे। 1936 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? अनुच्छेद 351। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? आयरलैंड से। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 352 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 23 से 24। भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 52। महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61 में। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? 73वें। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है? अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति शासन से। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। पिट्स इंडिया एक्ट कब अस्तित्व में आया? 1784 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? अनुच्छेद 371।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र और गुजरात। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसको प्राप्त है? संसद को। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना में देख सकते हैं। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की जनता में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? भारत और इंडिया। भारत और इंडिया। संविधान के प्रस्तावना संशोधन कितने बार किया गया है? एक बार, ओनली एक ही बार। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कहाँ से जोड़ा गया? 42वां संशोधन 1976 द्वारा डाला गया है। 95 सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? संसद को। 562 देशी रियासतों को भारत में जोड़ने वाला कौन था जिसने अखंड भारत का निर्माण किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। संविधान को बनाने में कितना पैसा खर्च हुआ था? 63,96,729 रुपये खर्च हुआ था। मौलिक अधिकार का क्या महत्व है? यह मनुष्य को स्वेच्छा अनुसार जीवन व्यतीत करने का अवसर प्रदान करते हैं। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगला और हमारा अंतिम प्रश्न, कानून में कुल कितनी धाराएं हैं? आईपीसी में कुल 511 धाराएं हैं जिन्हें 23 चैप्टर के तहत परिभाषित किया गया है। दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। एसएससी जीडी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी संविधान के। जय हिंद दोस्तों।